हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके साथ कुछ कुछ अलग चीज़ें शेयर करेंगे और सबसे पहले एक रेसिपी बना के तैयार करेंगे और ये है दलिया। दलिया हम सभी लोग खाते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत हेल्दी होता है और ये व्हीट का बना होता है, गेहूं का बना होता है। गेहूं को टुकड़े टुकड़ा जो छोटा छोटा करते हैं ना, उससे बना होता है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा हेल्दी ऑप्शन होता है। और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो शाम को लगता है कि कुछ हल्का फुल्का ही खाने में आए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर बस हमने पैकेट खोला था तो हम बाकी का दलिया इस कंटेनर में फ़िल कर रहे हैं। और इस दलिया को हम कैसे बनाते हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि सबकी कुकिंग अलग अलग होती है। कुकिंग प्रोसेस सबका अलग होता है, कौन किस तरीके से चीज़ों को करता है। लोग एक्चुअली अधिकतर क्या करते हैं कि प्रेशर कुक कर लेते हैं, बट अधिकतर चीज़ों में हम प्रेशर कुक नहीं करते, अवॉइड करते हैं प्रेशर कुक करना। और हम किस तरीके से दलिया बना रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लगभग 1.5 कप दलिया लिया था और उसको हमने बहुत अच्छे से 3 से 4 पानी के साथ वॉश किया है। सबसे पहले अगर आपको शाम को दलिया बनाना है ना तो आप दिन में वॉश कर लें। अगर आपको दिन में बनाना है तो आप सुबह वॉश कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ा फूल जाता है ना तो आपको प्रेशर कुक नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गैस भी नहीं जलेगी। 15 से 20 मिनट में ये दलिया बनके रेडी हो जाएगा, वो भी बिना प्रेशर कुक किए हुए और बिना सीटी लगाए। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से 3 से 4 पानी में अच्छे से रनिंग वाटर में इसको वॉश कर लिया है। और इसके बाद अब हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे, जिसमें कि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पर जब तक हमने ये अच्छे से कैप लगा के और टिश्यू पेपर से एक्चुअली हम अधिकतर बंद करते हैं अपनी जो जितने भी कंटेनर हैं, उससे एयर बिल्कुल भी पास नहीं होती। और जैसी चीज़ आप रखो वैसी ही सालों साल भी अगर आप नहीं खोलोगे ना तो ये ऐसी ही रहेगी। इसमें ना तो कीड़ा लगेगा ना कुछ होगा। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये फॉलो करके समझ आए कि ये बहुत अच्छा है तो बिल्कुल बताइए कि ये आपको भी समझ आया। तो यहाँ पर हो गया 4-5 घंटा और अब हमने यहाँ पर ऑयल लिया है और हम ये दलिया बना रहे हैं बटर के साथ। आई एम यूजिंग सम बटर, बट इंस्टेंट ऑफ बटर आप यूज़ कर सकते हो घी भी, बट हम इसे बटर से बना रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा असाफेटीडा हमने डाला है। और एक्चुअली बटर के साथ ना थोड़ा सा ऑयल ऐड करना चाहिए जिससे कि बटर जले ना। बस हमने पहले ऑयल ऐड किया था, देन बटर, देन असाफेटीडा, देन क्यूमिन सीड्स को हमने ऐड किया है। और फिर इसके बाद हमने 2 रेड चिली ऐड की हैं होल, जो कि बहुत ही तीखी थी एक्चुअली, इसलिए हमने थोड़ा कवर कर दिया कि जो उसकी हीट निकलेगी उससे छींके वगैरह ना आए। यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से बटर में सेक लिया है। और देन हम ऐड कर रहे हैं इसमें करी पत्ता। आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको फॉलो करिए, आपको बहुत ही टेस्टी, आपको लगेगा ही नहीं कि दलिया मरीजों का खाना है या आप हेल्दी ऑप्शन में इसको खा सकते हो। तो बिल्कुल आप इस रेसिपी को फॉलो करिए और बताइए। और यहाँ पर हमने आफ्टर ये करी पत्ता हमने डाला है, यहाँ पर जिंजर गार्लिक थोड़ा सा कट करके ही डाला है। और आफ्टर थोड़ा सा ये सिक जाएगा ना तो आफ्टर जिंजर गार्लिक हमने ऐड किया है यहाँ पर अनियन। सारी चीज़ें हमने चॉप करके ऐड की हैं। आप चाहें तो चॉप करके ही आई थिंक ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि पीसने से क्या होता है नीचे तले में चिपकती चीज़ें ज़्यादा हैं। यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है। जैसे ही थोड़ा सा ये पानी छोड़ेंगी प्याज, क्योंकि नमक ऐड किया है ना तो इस वजह से पानी छोड़ेगी, तो थोड़ी सी पका के प्याज और हम इसमें थोड़ी सी कैरेट ऐड कर रहे हैं। तो सब्जियां आप बिल्कुल अपने हिसाब से जो भी सब्जियां आप खाते हो आप ऐड कर सकते हो इसमें, क्योंकि हम बहुत ही हेल्दी दलिया बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया है एक्चुअली थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। हम धनिया पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ज़रूर ऐड किया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा उससे। बस थोड़ा सा इसको सेकने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है टमाटो। और हमारे पास एक आम रखा हुआ था तो वही हमने थोड़ा सा बारीक चॉप नहीं किया, हमने ऐसे रफली चॉप करके टमाटोज़ के साथ एक आम की हमने
हमने ऐड किया है। सो ये जो कच्चा आम होता है ना, आजकल आता है, तो हम कोई भी चीज़ दाल बनाएं या किसी भी चीज़ में हम ऐड कर दें तो थोड़ा सा उससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। सो यहाँ पर जब अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें पक जाएंगी ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे दलिया। हमने जैसा कि बोला, हमने यहाँ पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला है। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर वगैरह डाल सकते हो, बट हम धनिया पाउडर थोड़ा हर चीज़ में नहीं डालते, इसलिए हम आपको जैसी हम कुकिंग करते हैं हम वैसा ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पर बस हमने अपना जो फूला हुआ दलिया हमने अब भिगो के रखा था उसको हम ऐड कर रहे हैं। और ये दलिया 1.5 कप में ही इतना सारा बन जाता है ना कि आपका एक टाइम तो इजीली हो ही जाएगा और सुबह भी आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, आई कैन से। सो यहाँ पर बस हमने ये बढ़िया से दलिया जो हमने भिगो के रखा था 4-5 घंटे के लिए, उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसको मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना टेस्टी मसाला बनेगा उतना ही टेस्टी खाना बनेगा, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं। सो यहाँ पर हम अभी पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही पकाएंगे जैसे हम राइस पुलाव वगैरह बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा राइस को ऐसे ही मसालों के साथ पकाते हैं, देन पानी ऐड करते हैं। यही प्रोसेस है दलिया को टेस्टी बनाने के लिए। सो यहाँ पर हमने बस फिर ऐड किया था थोड़ा पानी, और पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस दलिया भीग जाए हमें इतना ही पानी ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी दलिया ने पानी अच्छे से सोख कर रखा है। और जब अच्छे से ये पकने पे आ जाएगा ना दलिया, तो हमने यहाँ पर कलरफुल शिमला मिर्च एक्चुअली ऐड की है, कैप्सिकम ऐड की है। आप चाहें तो कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, जैसा कि हमने आपसे बोला। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं की क्योंकि शिमला मिर्च ऐड करने पे वो बिल्कुल गल जाती, इसलिए हमने एंड में ऐड की है। और यहाँ पर हम कलर देने के लिए एक्चुअली थोड़ी सी फ्रोज़न मटर ऐड कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और ये फ्रोज़न मटर से ना कलर बहुत ही सुंदर आया इनका। और एक्चुअली पहले बोलते हैं ना कि खाने को पहले आँखों से खाया जाता है, देन इसके बाद फिर वो हम टेस्ट लेके खाते हैं। सो आँखों को जो चीज़ अच्छी लगे तो डेफिनेटली वो खाने में भी अच्छी ही लगती है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी थोड़ा सा ऊपर से ऐड किया है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, आप बटर भी यूज़ ऊपर भी कर सकते हो। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर कोरिएंडर से इसको सिलेंट्रो से डेकोरेट कर लिया है, थोड़ा सा सजा। जब टाइम होता है तो प्लेट सजाने में भी अपना ही मज़ा होता है। अब खाना तो हम ही लोगों को है, लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसे सजा के हम इवन आप देखोगे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा प्लेट को अच्छे से प्लेटिंग करें और फिर इसके बाद सर्व करें। सो ये हस्बैंड के लिए हमने अपने प्लेट लगाई है और बहुत ही टेस्टी ये दलिया बनके तैयार होता है। ना ही इसे प्रेशर कुक करना है, ना ही कुछ करना है, और ये तैयार हो जाता है 15 से 20 मिनट में। बहुत ही इजी रेसिपी है। सो आप भी अपने घर में से ज़रूर ट्राई करें। और बस शाम के टाइम हम लोग निकल गए थे यहाँ पर वॉक करने। सो आपके साथ आज वही शेयर कर रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही अच्छा हम लोगों का नेबरहुड बहुत ही अच्छा है। और त्रिशिका के साथ हम लोग वॉक करने जा रहे हैं और उसको तो बड़ा ही मज़ा आता है। आप सुनिए, वो हर किसी को हाय हेलो करती है, चाहे तो पपी हो, चाहे तो डॉग हो, कैट हो, उसे जो भी दिख जाता है ना वो सबको हाय हेलो करती है। Yeah, puppy, say hi, puppy. Hi. और हम जब भी यहाँ पर बाहर निकलते हैं ना तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं। आई मीन यहाँ पर लोग घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं और बहुत अच्छे से जैसे ही यहाँ पर फॉल आता है तो फॉल की डेकोरेशन होती है, स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग की अलग डेकोरेशन होगी, हेलोवीन आएगा तो हेलोवीन की अलग डेकोरेशन होगी। आई मीन लोग बहुत अपने घर को डेकोरेट करना पसंद करते हैं। और जब हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि और अपने घर में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर पर्सनली बाहर निकल के आइडियाज़ लेने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने नया घर लिया है और अभी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप के पास चीज़ होती नहीं है तब तक आप जिस चीज़ को लीड करते हो तभी आप समझ पाते हो उसके प्लस माइनस जो भी पॉइंट होते हैं। सो बस यहाँ पर लोग अपने घरों को कैसे सजाते हैं हमें बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर लोगों का
था, कैसे घर को डेकोरेट करके रखते हैं अंदर भी और बाहर भी। ये बात तो हम आपको बाहर की बता रहे हैं कि हर मौसम में यहाँ पर लोग अलग अलग डेकोरेट करते हैं। अभी समर वगैरह चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की फ्लावर। तो हम और हमारे हस्बैंड एक्चुअली वही बात करते हुए रास्ते में जा रहे थे कि जो फर्स्ट ईयर था हम लोगों ने जब घर लिया था, तो बिल्कुल भी हम लोगों ने फ्लावर वगैरह कुछ नहीं लगाए थे। और क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, हम लोगों ने अगस्त में घर लिया और इसके बाद तुरंत फिर ठंडों का मौसम शुरू हो गया। तो ठंड में सारी चीज़ें वैसे ही सूख जाती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा फ्लावर हम लोगों के प्रीवियस ओनर ने लगाया था। तो हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता था कि कौन सा प्लांट लगाया कौन सा नहीं। तो एक साल तो इसी को देखते हुए एक साल तो इसी में ही निकल गया कि हमारे जो प्रीवियस ओनर हैं उन्होंने क्या क्या लगाया है। सो पहले हम लोगों ने वो वॉच किया कि क्या क्या ऑलरेडी है। देन इसके बाद जब वो एक साल और निकला ना, इसके बाद इस साल से हम लोगों ने अब फ्लावर्स और हर चीज़ लगानी शुरू की, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि क्या क्या ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम लोगों को एक साल देखने में समझ आया कि हम लोगों के घर में ऑलरेडी क्या क्या है। देन हम लोगों ने फिर अब काफ़ी सारे रोज़ेस वगैरह बाय किए थे, और आप लोगों के साथ हम शेयर करते ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रोज़ेस अब आ भी रहे हैं। और यहाँ पर बस ये वॉक हम लोगों की लगभग पौन घंटे हम लोगों ने वॉक किया और हम लोग लौट गए। त्रिशिका काफ़ी थक जाती है इकट्ठा चलते चलते, तो हम लोग थोड़ा ले लेते हैं, वो फिर से नीचे अपना चलती हुई जाती है। हमें ऐसा नहीं है कि वो एक बार आ गई अगर आपके गोद में तो फिर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देर बाद फिर उतर जाती है। और यहाँ पर हम लोग घर आए तो उसको बास्केटबॉल खेलना था, और आप देखिए वो कितना एंजॉय कर रही है अपनी बास्केटबॉल। Just throw the ball. Throw the ball. You throw the ball. Throw the ball. So Papa will go. Throw the ball. Papa will go. Throw the ball. Ouch. Ready? Okay. चलो out करो. Very calm. Focus. Yeah. Go, go, go. धीरे, केयरफुल। और अभी वो एक्चुअली अपने पापा के साथ एंजॉय कर रही है, और फिर आफ्टर दैट उसके साथ हम खेलेंगे। सो हम लोग इसी तरीके से उसका एंटरटेन करते हैं। कभी बाहर खेल लेते हैं, कभी घुमाने ले जाते हैं, कभी पार्क ले जाते हैं। पार्क जाना एक्चुअली कम हो पाता है क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है, और फिर ड्राइविंग अभी हमें नहीं आती फ्रेंकली स्पीकिंग, तो इस वजह से। बट हम वेरी सून ट्राई करेंगे कि हम भी ड्राइविंग सीख लें, जिसमें कि त्रिशिका का कोई काम आगे रुके ना। सो यहाँ पर बस वो चलो मम्मा ट्राई कर रही है करवाए, अपने पापा आप के साथ। बनाना। Dribbling करो. 1, 2, 3. Good job. एंड नाउ इट्स माई टर्न। तो यहाँ पर बस त्रिशिका के साथ हम इंजॉय करेंगे थोड़ा और इसके बाद फिर बस डिनर वगैरह सब हो ही गया था। और इसके बाद बस अच्छे से त्रिशिका एक्चुअली थोड़ा घास वगैरह में चली जाती है ना, तो अच्छे से हैंड वॉश और लेग्स वगैरह सब अच्छे से वॉश करा के हम लोग भी वॉश करके देन इसके बाद फिर हम लोग एक्चुअली अंदर कुछ भी काम करते हैं। बाहर से आके पैर धोना ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है और बाहर की कोई भी गंदगी घर में नहीं एंटर कर पाती। सो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि घर से बाहर जब भी जाएं, इवन हमारे घर में सभी का ये है कि घर से बाहर हम लोग जब भी जाते हैं लौट के तब जब भी आते हैं, चाहे कितनी भी रात हो जाए, हाथ पैर और फेस तो धोना ही होता है। तो कम एक्चुअली हम थोड़ा मेकअप लगाते हैं तो फेस भी धोते हैं, बट हस्बैंड को हाथ पैर वगैरह सब धोते ही हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही मैंडेटरी है हमारे घर में कि बाहर से आके हाथ पैर ज़रूर धो। और बस यही था ये वीडियो और ब्लॉग। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप थोड़ा और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को, अभी थोड़ा सा और है।
हम त्रिशिका के साथ खेल रहे थे, उसके साथ एंजॉय करने की बात ही अलग है। और जिस दिन की ये शूट है ना, उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। तो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने में फिर अच्छा भी लगता है। हमें एक्चुअली स्वेटिंग पसंद नहीं है, तो एक्चुअली होता ये है कि स्वेटिंग आना ज़रूरी होती है और फिज़िकल एक्टिविटी में स्वेटिंग अच्छी मानी जाती है। लेकिन हमें स्वेटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वेदर बहुत अच्छा हो, जिसमें स्वेटिंग बिल्कुल भी ना हो। ये हमारा अपना पर्सनल लुकआउट है। सो बस यही था आज का ब्लॉग और वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लगी तो नहीं।